जब भी जुल्म होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मजहब नहीं देखेगा, उसके लिए आवाज़ के लिए खड़ा रहेगा और उसका हक उसको ज़रूर दिलाएगा। वोट करें, सपोर्ट करें, इलेक्ट करें। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बात को सुना। मैं डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, कैंसर सर्जन। जब मुझे लगा कि जब ज़रूरत है तो मैंने 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया ज़रूरतमंदों के लिए। जब मुझे लगा कि किसी की सर्जरी फ्री होनी चाहिए, मैंने सर्जरी फ्री की। जब मुझे लगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मेरे वक्त का कंट्रीब्यूशन चाहिए, मैंने उनको दिया। जब मुझे लगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कई सालों से उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला, जब मुझे लगा, मैं कौम के लिए खड़ा रहा, कम्युनिटी के लिए खड़ा रहा, कंट्री के लिए मैं खड़ा रहा। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ। जितना हक हर एक हिंदुस्तानी का है उतना हक मेरा है, और मेरे हिसाब से कोई ख़तरे में नहीं है। हर कोई पार्टी आती है, हमें डराती है कि आप ख़तरे में हो, आपके इदारे ख़तरे में हैं। अपनी स्पीच में कहा कि हम इसको इंडिया इस्लामिक सेंटर को किसी पार्टी का दफ्तर नहीं बनने देंगे। तो मेंबर्स हम लोग डर भी जाते हैं कि भाई कल के दिन आपके आने से कहीं ये जो है एक पॉलिटिकल अड्डा ना बने और हमें आपसे मिलने के लिए आपके सेक्रेटरी से बात करना पड़े। मेरी ये कोशिश रहेगी कि कभी ये पॉलिटिकल अड्डा ना बने। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, और जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर्स जो चलता है वो अपने बायलॉज से चलता है, और मेम्बरान चाहे तो उसे 1 दिन का भी बना दे, उसको 5 साल का भी बनाए। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव अब अपने आखिरी मरहले पर है। मेरे साथ में बात करने के लिए प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार डॉक्टर माजिद तालीकोटी मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, और जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर पर्ल्स। आप अपने आप में वो सारे एक इंस्टीट्यूशन है। मेरे हिसाब से वो सारे किंग हैं। आप समझ रहे हैं। अब रही बात, जाहिर सी बात है, अभी हमने एज को लेके काफ़ी सारा हम लोग परेशान थे। ऑब्जर्वर आ गया, मेंबर्स के हाथों से सेंटर को छीना गया। मुझे नहीं लगता कि कोई मेंबर ये चाहते होंगे कि जो सेंटर का जो हालात फिर से वैसे हो जाए। 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ मेंबर्स का पैसा, और हमें प्रोग्रेसिव होने के बजाय हम लोग पीछे आ गए हैं। और मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी इस तरह से हम लोग पीछे आ जाए। तो इसलिए मुझे चाहिए कि जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हो, तो प्लीज़ आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। कहीं ऐसा ना हो कि मिड टर्म इलेक्शंस हो जाए और फिर ऑब्जर्वर के पास चला जाए। और ये देखिए, मैं भी कह सकता हूँ कि भाई मेरी उम्र अभी बहुत लंबी है, तो मैं बोलूँगा आप इसका जो लिमिट है वो 20 साल कर दीजिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। बट ऐसे नहीं होता है ना। अगर किसी के पास 6 महीने हैं तो वो ये बोले कि भाई चलो 6 महीने ही ख़त्म, इसके बाद नया वो होगा। ऐसा नहीं होता। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर्स जो चलता है वो अपने बायलॉज से चलता है, और मेम्बरान चाहे तो उसे 1 दिन का भी बना दे, उसको 5 साल का भी बनाए। मैं अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपने उस टर्म को 3 साल या 6 साल मैं नहीं कर सकता हूँ। जो भी होगा मेम्बरान उसको करेंगे। मेम्बरान को सर्वोपरि आप मान रहे हैं। कई सारी बातें हैं सर। सबके कई लोगों के अपने घोषणा पत्र हैं एक तरह से कि हम ये करेंगे। आपका क्या है सर? अच्छा, मैं तो पहले तो मैं सारे मेम्बरान, ऑनरेबल मेंबर्स, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं कि मुझे चाहिए था कि मैं उनके घर जाऊं, उनसे मिलूं और अपनी बात को रखूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इलेक्शन सर पे है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो है हमारे जो मेम्बरान से जो मैं उनसे मिल नहीं पाया, इसका नदामत मुझे रहेगा। बट इंशाअल्लाह जब कामयाबी मिलेगी मैं आपके दर पे आऊँगा, और इंशाअल्लाह आपसे मैं गुफ्तगू भी करूँगा, और आपके लिए 24/7 मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, बिकॉज द मेंबर्स आर द किंग एंड आई एम देयर टू सर्व देम। आपने अपनी स्पीच में कहा कि हम इसको इंडिया इस्लामिक सेंटर को किसी पार्टी का दफ्तर नहीं बनने देंगे, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये किसी पार्टी का दफ्तर बने। लेकिन आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, उनका तो ताल्लुक राजनीतिक पार्टियों से लड़ा रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई मेंबर को आपत्ति नहीं है कि अगर मेंबर इलेक्शन लड़े, भले वो राजनीति में। लेकिन इस चीज़ से आपत्ति ज़रूर है कि अगर स्टेज पे सारे एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे और लोगों जो देख रहे हैं मेंबरान, उनको ये डर लगने लगे कि भाई कहीं ये कल के दिन कब्जा ना कर ले। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको अवॉइड करना चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो
पॉलिटिकल जो अपना दबदबा डरा रहे हैं, तो मेंबर्स हम लोग डर भी जाते हैं कि भाई कल के दिन आपके आने से कहीं ये जो है एक पॉलिटिकल अड्डा ना बने और हमें आपसे मिलने के लिए आपके सेक्रेटरी से बात करना पड़े और हमसे आपका 24/7 डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए। बिकॉज यहाँ पे जो भी, जैसे मैं लड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग इट एज अ टू सर्व द सेंटर। तो मुझे लगता है कि और अगर मैं आऊँगा तो इंशाअल्लाह ये मेरी कोशिश रहेगी, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की आइडियोलॉजी है, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पे काम करें। इसके अंदर जैसे सिराज साहब भी 20 साल से सियासत में हैं, बहुत सारे पार्टीज़ पावर में आए और गई हैं, लेकिन कभी उन्होंने इसको सियासती अड्डा नहीं बनने दिया। मैं भी उनको फॉलो करते हुए मेरी ये कोशिश रहेगी कि कभी ये पॉलिटिकल अड्डा ना बने, बल्कि मेंबर्स का रहे और मेंबर्स ही सबसे पावरफुल है और मेंबर्स ही यहाँ के किंग है। सर, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको सम्मानित किया गया है आपकी जो सेवाएं उनको देखते हुए। आपने इतना बड़ा अस्पताल बनाया, 20,000 से ज़्यादा ऑपरेशन, कैंसर के आपने ऑपरेशन किए हैं, एक रिकॉर्ड आपके नाम है। अगर आप यहाँ पे जीतते हैं इस चुनाव को, तो आपको लगता है कि ये बड़ा सम्मान होगा उन सम्मानों के मुकाबले जो आपको मिले हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को जो एक है मेरे, यू कैन नॉट इमेजिन, इट इज़ व्हाट फॉर मी। I feel India Islamic Culture Center is the only platform for the members, for the community and for the country। तो मेरे ख्याल से जो मुझे इंटरनेशनली अवार्ड्स मिले हैं उसके सामने ये कुछ नहीं। सबकी जब दुआएं मिलेंगी, सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अवार्ड मेरे ज़िंदगी का कोई अवार्ड नहीं रहा। भले वो सिंगापुर में मिले, थाईलैंड में मिले, दुबई में मिले, वर्ल्ड के किसी कोने में मिले, दिस वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ टू सर्व द कंट्री एंड द कम्युनिटी। आखिरी सवाल है सर, क्या अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर वॉइस ऑफ मुस्लिम बन पाएगा भारत में? देखिए, आज क्योंकि ये जो डर जो फैलाया जा रहा है, राजनीतिक डर, कि भाई आप लोग, और ये हर कोई पार्टी आती है हमें डराती है कि आप ख़तरे में हो, आपके इदारे ख़तरे में हैं, और आपके जो है, मैं ये मानता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडियन हूँ। जितना हक हर एक हिंदुस्तानी का है उतना हक मेरा है, और मेरे हिसाब से कोई ख़तरे में नहीं है। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक, जब भी जुल्म होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मज़हब नहीं देखेगा, उसके लिए आवाज़ के लिए खड़ा रहेगा और उसका हक उसको ज़रूर दिलाएगा। और क्योंकि आपका आखिरी सवाल है, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, कैंसर सर्जन, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, मैं आपसे मिल नहीं कर पाया, बट मैं इस मीडिया के से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है, क्योंकि अगर आप देखें, जब ज़रूरत थी, जब मुझे लगा कि कोविड के बाद जब ज़रूरत है, तो मैंने 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया ज़रूरतमंदों के लिए। जब मुझे लगा कि किसी की सर्जरी फ्री होनी चाहिए, मैंने सर्जरी फ्री की। जब मुझे लगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मेरे वक्त का कंट्रीब्यूशन चाहिए, मैंने उनको दिया। जब कैंप्स के दरवाजे कभी हेल्थ के लिए ज़रूरत पड़ी, मैंने दिया। जब मुझे लगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कई सालों से उनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला, जब मुझे लगा, मैं कौम के लिए खड़ा रहा, कम्युनिटी के लिए खड़ा रहा, कंट्री के लिए मैं खड़ा रहा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप प्लीज़ मुझे और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को वोट करें, सपोर्ट करें, इलेक्ट करें। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मेरी बात को सुना और मुझे खिदमत का मौका आप देंगे। इसी दुआ और ब्लेसिंग के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। डॉक्टर साहब की नज़र एक शेर है इस मौके पर कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, नज़र आती है मंजिल उनको अपनी आसमानों में। तुंदे बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, तुंदे बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए। शुक्रिया। तुंदे बादे मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। डॉक्टर साहब के समर्थन में जो शेर अभी मौलाना साहब पढ़ रहे थे, डॉक्टर साहब जिनको भरोसा है अपने इस द्वारा किए गए उन समाज सेवाओं का, उन खिदमात का, जिनको उन पर पूरा यकीन है कि उनकी बदौलत वो इस बार इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने जा रहे हैं।